गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा जहां पर हमारे हीरोज़ को बताया जाता है कि उनके आने वाले टेस्ट में उन्हें एक न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ अब पेयरिंग करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, एक नाना से दूसरा हुसैन। हुसैन इतना तगड़ा बंदा है जिससे रियोन भी पंगा नहीं ले सकता। और अब आगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन और कुछ सेलेक्ट करना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एपिसोड की शुरुआत में हम कुशीदा को देखते हैं जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी होकर बात कर रही होती है। सडनली वहाँ पर एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है। वो कुशीदा से कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे मिडिल क्लास स्कूल में ही पढ़ा करता था। यहाँ पर वो बंदा अपना नाम यागामी बताता है। नहीं, लाइट यागामी नहीं, ये कोई और है। यहाँ पर अपनी कुशीदा उस बंदे को पहचान लेती है। फिर दोनों आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि कुशीदा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना पेयरिंग करना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ अपना ग्रुप बनाना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें अयानो कोजी को दिखाया जाता है जो कि सुजुने के साथ खड़ा उनके पीछे ही वहाँ ये सब बातें सुन रहा होता है। तभी वो सुजुने से पूछता है, क्या तुम इस बंदे को जानते हो? क्योंकि तुम भी तो कुशिदा के मिडिल स्कूल में ही पढ़ी हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कि तुम इस बंदे को जानती होगी। जिसका रिप्लाई करते हुए सुजुने कहती है कि मैं सिर्फ उन्हीं बंदों पर ध्यान देती थी जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, इसलिए मैं उस बंदे को नहीं जानती जिसका नाम यागामी है। दूसरी तरफ हमें यागामी को दिखाया जाता है जो कि हमारे कुशिदा के साथ बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो प्लीज़ मेरे साथ पेयरिंग कर ले और ग्रुप बना ले। जहाँ पर कुशिदा पॉज़ लेते हुए कहती है कि मुझे थोड़ा-सा तो वक़्त दो, मुझे थोड़ा-सा टाइम दो सोचने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ग्रुप बनाऊँ या फिर नहीं। देन यागामी कहता है, ठीक है, तुम अपना डिसीजन मुझे सोच समझ के बता देना। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपने तीनों हीरोज़ को, यानी अयानो कोजी, सुजुने एंड सूडो को, जो बाहर एक जगह पर खड़े होते हैं। ये लोग फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ सूडो के लिए पेयर अप करने के लिए एक पार्टनर ढूँढने के लिए जा रहे होते हैं। जहाँ सुजुने कहती है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। ये लोग आगे जाते हैं और वहाँ पर इन्हें 3 लोग बैठे मिलते हैं, जो कि वहाँ पर बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। ये लोग वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? हमारे हीरोज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो तीनों लड़के कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। जहाँ पर सुजुने कहती है कि तुम लोग सूडो के साथ क्या पेयरिंग करना चाहोगे? उनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ ठीक है, पर इसके लिए हमें, वो बंदा उसके लिए 5 उँगलियाँ दिखाता है। तभी सूडो कहता है कि तुम सबका दिमाग तो ठीक है, मैं तुम सबके लिए बस एक पेयरिंग के लिए 5000 पॉइंट्स नहीं देने वाला हूँ। तभी वो बंदा कहता है कि ब्रो, क्या तुम सच में बच्चे हो? मैं 5000 पॉइंट्स नहीं, 5 लाख पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तभी सूडो को कहता है कि लगता है तुम सच में पागल हो गए, मुझे नहीं लगता हमारी यहाँ पर बात बनने वाली है। देन सुजुने कहती है कि तुम जरा सा शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। वो उन बंदों से कहती है, देखो हम सब ये सभी मैटर बात करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे अपनी क्लास के और स्टूडेंट से मिलाना पड़ेगा। बट वो तीनों कहते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हुसैन को ये बात पता चली तो हमारी खैर नहीं। इसका मतलब हुसैन इन सभी का लीडर है और इनके अंदर उसने एक अलग ही खौफ भर दिया है, यानी बिल्कुल रियोन की तरह। आगे हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें मना कर देते हैं। तभी अपने तीनों हीरोज़ वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, लगता नहीं हमें यहाँ पर कोई मिलने वाला। तभी सडनली एक लड़की नीचे सीढ़ियों पर से आवाज़ लगाती है, ज़रा 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। मेरा नाम इचिका है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं क्लास A1 की स्टूडेंट हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जहाँ पे कुशिदा कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे क्या बात करनी? तभी वो सभी वहाँ पर रुक जाते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पेयरिंग करना चाहती हूँ। तभी वो सुजुमे कहती है, क्या तुम हमारे साथ पेयरिंग करना चाहते हो? पर ऐसा क्यों? तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा है? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, हम यहाँ पर अपने लिए नहीं, सूडो के लिए पार्टनर ढूँढने आए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हम अपने लिए ढूँढ रहे हैं तो तुम गलत हो। जिसका रिप्लाई करते हुए इशिका कहती है, ठीक है, मुझे चलेगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे मस्कुलर लड़के थोड़े ज़्यादा पसंद है। तभी सुजुमे कहती है, क्या ये तुम्हारी कैसी अजीब-सी शौक है? वो कहती है, पर मेरी एक शर्त है, इसे दूसरे लड़कों के साइड फाइट करनी पड़ेगी, इसे अपने बॉडी की ताकत दिखानी पड़ेगी। सूडो कहता है कि ये कैसी अजीब सी लड़की है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सूडो लिटरली उस लड़की की बातों से परेशान हो जाता है। तभी सुजुने कहती है, अगर तुम्हारी कोई और रिक्वेस्ट है तो तुम उसे बोलो। तब इचिका थोड़ी देर सोचने लगती है और वो कहती है, ठीक है, तो मेरी शर्त है कि अगर ये बंदा अगर अच्छा खाना बना देता है तो मैं इसके साथ पेयरिंग कर लूँगी। जहाँ पर सुजुने कहती है, तुम तो सच में बहुत अजीब हो, तुम पहले एक लड़ने के लिए बोलती हो, उसके बाद तुम बोलती है कि मुझे खाना बना के दो। देन इचिका कहती है कि अगर तुम मेरी ये शर्त नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ पेयरिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं और मैं तुम्हारे साथ पेयरिंग नहीं करूँगी। सुजुने कहती है, ठीक है, लेकिन इसके जगह क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ? जहाँ पे इचिका कहती है, नहीं, मुझे सिर्फ लड़कों के हाथ का खाना ही पसंद है। सुजुने कहती है, ठीक है, पर अगर इसके जगह अयानो कोजी बनाएगा तो क्या तुम्हें चलेगा? इचिका कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अयानो कोजी कहता है, ठीक है, लगता नहीं इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है, तो ठीक है, मैं इसके लिए खाना बना के दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं अयानो कोजी उसके लिए खाना बनाने के लिए रेडी हो जाता है।
देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम अयानो कोजी को मॉर्निंग में देखते हैं जो भी स्कूल जा रहा होता है। तभी वो स्कूल जाते हुए अपने फ़ोन को चेक करता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि 30% स्टूडेंट ने अपनी पेयरिंग कर ली होती है। इसका मतलब कि 30% से ज़्यादा स्टूडेंट जो कि स्कूल में रहते हैं उन लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए हैं। जहाँ पर अयानो कोजी सोचने लगता है कि अब लगता है मुझे भी जल्दी एक पार्टनर ढूंढ के अपना एक ग्रुप बना लेना चाहिए। तभी उसके सामने नानाशी आती है और वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, जिसे अयानो कोजी देखता है और उससे भी गुड मॉर्निंग विश करता है। देन अयानो कोजी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो लोग थोड़ी देर बात करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग थोड़ी सी हुसैन के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ पर अयानो कोजी कहता है देखो हम यहाँ पर पेयरिंग के लिए कुछ बंदों को ढूंढ रहे हैं, मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए। लिटरली यहाँ पर अयानो कोजी सीधा सौदे की बात करता है। अयानो कोजी कहता है क्यों ना हम इसके लिए एक मीटिंग रखें, जहाँ पर नाना से इसके लिए राजी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि अयानो को जिस सुजने से मिलने के लिए आता है वो उसके साथ मॉर्निंग में हुई सारी बातों को बताता है। जिसका रिप्लाई करते हुए सुजुने कहती है ठीक है तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस सूडो और इचिका के ऊपर होना चाहिए। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अयाना कोच इचिका के साथ शॉपिंग करने के लिए आया होता है। ये लड़की सच में इसे बहुत कुछ खरीदवा रही होती है, जहाँ पर अयाना कोची कहता है मेरे पास ये सभी चीजें पहले से ही हैं, तुम मेरे से इतने सारे पैसे क्यों वेस्ट करवा रही हो। यहाँ पर इचिका कहती है कि ये सभी सामान मैं खुद के लिए ले रही हूँ, इसलिए चुपचाप मुझे ये सभी सामान खरीदने दे और मुझे तुम रोको मत। यहाँ पर अयानो कोची के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती, इसलिए वो चुपचाप इन सामान को खरीदने लग जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इन दोनों को अयानो कोची के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर अयानो कोजी इचिका से कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अंदर जाके खाना बना कर लेके आता हूँ। जिस पर इचिका कहती है देखो तुम जरा भी चीटिंग मत करना। जिसका रिप्लाई कहते हुए अयानो कोजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, चाहो तो तुम मेरा फ़ोन अपने पास रख सकती हो। तभी अयानो कोजी अपना फ़ोन उसके सामने रखकर अंदर खाना बनाने के लिए चला जाता है। इचिका अयानो कोजी को एक डिश के बारे में बताती है और अयानो कोजी उसी डिश को बनाने के लिए रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है में अयानो कोजी को दिखाया जाता है जिसके कानों में एक ईयरबड लगा होता है जो कि सुजोने से सीधा कनेक्ट होता है। सुजोने यहाँ पर अयानो कोजी को कुकिंग करने में हेल्प करने वाली थी, उसे गाइड करने वाली थी। आफ्टर सम टाइम अयानो कोजी बहुत ही मेहनत से एक डिश को फाइनली रेडी कर लेता है और उसे इचिका के सामने सर्व करता है। जहाँ पे इचिका कहती है कि ये खाना उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है और वो खाना खाना स्टार्ट कर देती है। देन खाना फिनिश होने के बाद अयानो कोजी कहता है तो क्या तुम अब सूडो के साथ पेयरिंग करने वाली हो। जिसका रिप्लाई करते हुए इचिका कहती है कि जरा सा रुको, पहले मुझे बर्तन साफ करने दो। जब वो बर्तन साफ कर रही होती है फिर अयानो कोजी कहती है कि खाना उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं सूडो के साथ पेयरिंग करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर अयानो कोजी कहता है कि चलो फाइनली तुम सूडो के साथ पेयरिंग करने के लिए रेडी तो हो गई। आफ्टर सम टाइम वो अयानो कोजी के रूम से चली जाती है और जाते वक्त कहती है ठीक है चलो कल मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें अयानो कोजी को दिखाया जाता है जो कि ईयरबड में सुजोना से बात कर रहा होता है कि चलो फाइनली हमारा एक काम तो खत्म हुआ। जिसका रिप्लाई करते हुए सुजोना कहती है हाँ सच में हमारा एक काम तो खत्म हुआ, कम से कम एक स्टूडेंट तो हमारी साइड आ गया है और सूडो का जो टेंशन था वो भी हमारे सर से अब हट गया है। जैसे ही फ़ोन कट होता है हमें अयानो कोजी को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहा होता है कि इचिका सूडो के साथ पेयरिंग करने के लिए क्यों रेडी हो गई। क्या इसके पीछे उसकी कोई साजिश थी, कहीं वही व्हाइट रूम की स्टूडेंट तो नहीं, आखिर ऐसा उसने क्यों किया, उसकी आखिर इसका करने का पीछे प्लान क्या था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपनी क्लास एक ही बंदों को जहाँ पर साकेनागी बाकी लोगों के साथ बैठकर मीटिंग कर रही होती है। वो लोग यहाँ पर एक प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे रियोन की क्लास को पीछे कर रखे। उनका मेन प्लान ही यही होता है कि कैसे न कैसे करके हम रियोन की क्लास को सबसे नीचे कर दें, चाहे उसके लिए हमें कितने भी पॉइंट क्यों ना खर्च करने पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियोन को जो खुद भी अपनी क्लास के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा होता है। वो अपनी क्लास के मेंबर्स को कहता है कि तुम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जाकर कह दो कि उन्हें एग्जाम से पहले 1 लाख पॉइंट मिल जाएंगे, बाकी के 2 लाख पॉइंट उन्हें एग्जाम के बाद मिलेंगे। जहाँ पर उसके साथी कहते हैं कि ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी है। जहाँ पर रूइन रिप्लाई करते हुए कहता है कि नहीं, वो लोग तो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या रियोन कोई भी चीज़ इतनी आसानी से दे सकता है। यहाँ पर रियोन के माइंड में कुछ अलग ही तूफानी चल रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने अयानो कोजी को जो कि सुजुनों के साथ लाइब्रेरी आया होता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम यहाँ पर होता है सीना। वो उनसे बात करते हैं, जहाँ पर सुजुने कहती है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो और बिल्कुल अकेली जैसी हो। जहाँ पर सीना उन्हें एक जगह दिखाती है और वो दोनों वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर नानाशी आ जाती है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर सुजुमे कहती है कि देखो मैं तुमसे सीधी बात करना चाहती हूँ, क्या हम एक ऐसी डील नहीं कर सकते कि जब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े हम तुम्हारी हेल्प करें और जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम हमारी हेल्प करना। जिसका रिप्लाई करते हुए नानाशी कहती है कि देखो मुझे ये आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हुसैन इसके लिए रेडी होने वाला है। जहाँ पर सुजुने कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि क्लास एडी के कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पेयरिंग अभी तक नहीं हुई है। वो कहती है अभी तक 15 स्टूडेंट की पेयरिंग नहीं हुई है। जहाँ पर सुजैना कहती है तो ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक मीटिंग रखनी पड़ेगी जिसमें मैं अपने क्लास के 15 स्टूडेंट को तुम्हारी क्लास के 15 स्टूडेंट के साथ पेयरिंग करने वाली हूँ।
तो मुझे बताओ क्या तुम्हें ये आइडिया पसंद है? जिसका रिप्लाई नायन से कहती है कि हाँ ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि होनसेन इस आइडिया को नहीं मानने वाला है। जहाँ पर आयनो कुछ कहता है ओ, तो अब मुझे पता चल गया है कि होनसेन किस टाइप का बंदा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके सामने आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सायोनारा, गुड बाय।